बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। लाहौर स्मार्ट सिटी के हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने पैसों से हाथ धो बैठने वाले हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पोजेशन मिलने वाला है, किन ब्लॉक्स में आप लोग आने वाले वक्तों में जल्दी घर बना सकेंगे, एक्सेस के क्या सूरत हाल है, 20% वाले फाइल्स का क्या होने वाला है, जो फेज 2 वाले लोग हैं जिनके पास बैलेटेड प्लॉट्स हैं, चाहे वो 3.5 मरला वाले प्लॉट्स हैं या 5 मरला वाले या कोई भी ऐसा प्लॉट है, उनका क्या फ्यूचर है या उनके पास कौन सा आखिरी सोल्यूशन मौजूद है। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की अपनी पर्सनल राय क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50,000 फॉलोअर्स, 50,000 सब्सक्राइबर्स, 50,000 की फैमिली बनने वाली है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ जुड़िए और शामिल हो जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक शख्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, एडवाइस करूं कि उनका फ्यूचर क्या है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह है कि क्या मेरे सोल्यूशन और एडवाइस वैल्यूएबल हैं या नहीं, फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो बढ़ने से पहले कुछ पिछले 3 साल की या 4 साल की हिस्ट्री आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। इफ वी कंपेयर कमर्शियल प्लॉट्स विद रेजिडेंशियल प्लॉट्स, आप सब लोग जानते होंगे कि कमर्शियल प्लॉट्स की जो प्रॉफिट रेशियो होता है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं। तो इफ एनीबडी जो कि इसको ग्रैब करना चाहता है, यू कैन कांटेक्ट मी, आई एम मुसद्दिकुर रहमान। वाइज सेम इसी तरह जिस तरह 10 माह पहले 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की सिचुएशन थी, आज 7 मरला और 12 मरला की सिचुएशन है। जो शख्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, पहले लास्ट उसमें जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने जो प्रिडिक्शन थी मेरी वो बिल्कुल गलत हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था तकरीबन 30 से 40% की अप्रिशिएशन होगी। जब अप्रिशिएशन सामने आई 10 से 12 महीने बाद अभी, तो सर 80 से 90 100% का प्रॉफिट हुआ है। 21,60,000 पे आज का प्रॉफिट है तकरीबन 2 लाख। 7 मरला पे है 1,80,000। आपको डीलर्स कॉल करेंगे, आपको जो ट्रेडिंग हो रही है ना, जिस रेट पे ट्रेडिंग हो रही है वो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। पर प्लॉट 5 मरला पे 2 लाख, 7 मरला पे आपके 1,70,000, 1,80,000, 10 मरला पे आपको तकरीबन 1.5 से लेकर 2 लाख के दरमियान कहीं भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, और कनाल 3,80,000 को क्रॉस कर चुका है। आज का 4 मरला कमर्शियल का जो प्रॉफिट चल रहा है वो 16 लाख पे ट्रेडिंग हो रही है। जिन लोगों ने अब तक लाहौर स्मार्ट सिटी का फायदा नहीं उठाया, ठीक है, देखिए लाहौर स्मार्ट सिटी मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में एक, वो हमारे उस्ताद कहते हैं तब्दीली के लिए आई हुई, आपकी जिंदगी के लिए भी हमारी जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं वो, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फ्यूचर प्लान्स आ रहे हैं, इसमें 3.5 मरला की कटिंग भी आएगी, इनके स्मार्ट विलास भी आएंगे, उम्मीद है 6 मरला कमर्शियल भी लॉन्च होगा। तो जब भी आपको मौका मिले, गो फॉर लाहौर स्मार्ट सिटी। मेरा मशवरा आप लोग को यह। मार्केट अभी नीचे आई, आर्टिफिशियल मार्केट खत्म हो रही थी, तो लोग अभी वही लोग 180 190 का बेच रहे हैं पैनिक होने की वजह से। यू डोंट हैव टू पैनिक। जो मेरी प्रेडिक्शंस है, जो हमारी स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है, जो हमारी एनालिसिस है, आपका कनाल, आपका 7 मरला, आपका 4 मरला कमर्शियल, आपका 8 मरला कमर्शियल अब नहीं रुकेंगे। समझने की कोशिश करें, कुछ होती है आर्टिफिशियल मार्केट। अब रेट ऊपर जा रहे हैं लेकिन उस चीज पे ट्रेड नहीं हो रही चीज, दैट मीन्स वो मार्केट आर्टिफिशियल है, उसने नीचे आना ही है। राइट नाउ हमने वैसे एक बहुत खौफनाक सा रास्ता था, ये मैंने आपको स्मॉल ग्लिम्स था इस रास्ते का। अराउंड 25 मिनट्स अलोन हमें इस ऑफ रोड पे जाना पड़ा राना टाउन के थ्रू स्मार्ट सिटी के अंदर पहुंचने में। ड्यू टू सर्टेन थिंग्स वहाँ पे जाने के बाद हमें फील हुआ कि जो पॉलिसी है इनकी रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम विद इन 90 डेज, उसकी वजह से लोग घर भी नहीं बनाएंगे एंड इस पॉलिसी को आखिर में मजबूर होकर चेंज करना पड़ेगा इनको। मैं समझता हूँ कि इन रेट्स ने नीचे आना है, ठीक है। आई डोंट बिलीव कि रेट और ऊपर जाएंगे, बेशक ऊपर जाएंगे, इट विल हैव अ डिप अगेन, ठीक है। तो वेट फॉर द राइट मोमेंट। ये रेट भी प्रॉफिटेबल होगा अगले साल, इसी साल, जिस तरह लास्ट टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी ने मोर देन 100% का प्रॉफिट दिया विद इन 8 to 10 मंथ्स, ये रेट भी आपको देगा। लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग को अगर लगता है आप बाय करें, मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं अभी भी फ्रेश पे बाइंग बनती है, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो। शर्त ये है कि ये रेट अगेन 10 to 15% इंक्रीमेंट के साथ स्मार्ट सिटी ऑफिशियली लॉन्च कर दें, न्यू रेट। अगर इस तरह करते तो फिर तो इसमें बाइंग बनती है, वरना मुझे नहीं समझ आती, वरना ना करें इस पर, ठीक है, डेफिनेटली ना करें। अब ठीक है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। आपके प्रॉफिट एडजस्ट होंगे, आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, आपका एंड यूजर मार्केट से खत्म हुआ है। एंड यूजर मार्केट से क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार मैं पेट्रोल के पैसे भरूं या मैं प्लॉट खरीदूं, ठीक है। आपकी सोसाइटी में एंड यूजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी आ जाए, एज लॉन्ग एज देयर आर नो एंड यूजर, आपके इन्वेस्टर्स आपस में कितने अर्सा प्ले करेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। आफ्टर दैट आपने एंड यूजर तो ढूंढना है ना कि एक सही जगह पे वो प्लॉट को। ये मैं सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास जिगरा बहुत बड़ा है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में प्ले करते हैं। ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब 40 लाख का था, वी नेवर सेड अवर क्लाइंट्स कि आप इसको सेल करें एंड स्विच टुवर्ड्स समथिंग एल्स, क्योंकि हमें पता था 6 मिलियन अचीव होने वाले, 20 लाख अचीव होने वाले। कहा कि दिस इज नॉट द रेट जिसमें बाय करना चाहिए। अब काफी लोग डीलर्स होंगे, ठीक है, और काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बाय किया हुआ होगा, गलती हो गई होगी उनसे, वो मुझे गालियां भी दे रहे होंगे और वो मुझे ये भी कह रहे होंगे कि ये ऐसी लगा हुआ है, इसको कोटा नहीं मिला इसलिए कम कमर्शियल है। मैंने 9 कमर्शियल थे मेरे साथ कंबाइंड, 6 मरला एंड 2.5 मरला कंबाइंड। लेकिन कोई भी कमेंट कर ले नीचे, ओपन ग्राउंड है कि मैंने किसी को भी 2.5 मरला या 6 मरला में से कोई भी कमर्शियल दिया है, ठीक है,
वो मुझे बता दे विद प्रूफ, ठीक है, आप सब लोग मुझसे फारिग, आप सब लोग मुझसे साइड पे हो जाए, आप सब लोग साइड में आता हूँ। तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक से हद दर्जा बेहतरीन है, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी ऑप्शन मिलता है, कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको आप अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में लाजमी अपना बैलेटेड प्लॉट या पोजिशनेबल प्लॉट रखें इसमें। सेकेंड ऑफ ऑल, पॉलिसीज़ यहाँ पे जो 20% की, जो जितनी भी 10% है, 20% की जितनी भी फाइलें हैं, 21 अप्रैल जब तक बैलेटिंग नहीं होती, जब तक बैलेटिंग नहीं होती, आपकी 20% वाली फाइलें तेजी से ऊपर जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तेजी से जाएंगे। अब फिर क्या होगा, सवाल यह कि जब टोकन बनना रुक जाएंगे, जब आपके बैलेटिंग करीब आ जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक एंड जो स्मार्ट सिटी में हुआ है, जो फिर नेक्स्ट जब टोकन रुक जाएगा, ये बैलेटिंग करीब आ जाएगी, उसके विद इन 30 डेज आपका 20% की जो फाइलें हैं, वो 10% की जो फाइलें हैं, जो नॉन बैलेटेड, नॉन स्लिप जनरेटेड फाइलें जो हैं, उनकी मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाएंगी फिर से। वो क्यों जाएंगी? क्यों इसलिए जाएंगी क्योंकि देखें, हर कोई, जो लोग मतलब होशियार हैं, जो लोग शार्प हैं, वो राइट नाउ थोड़ी सी अमाउंट की 20% की फाइलें ले लें 5 to 8 डेज बाद, ठीक है ना, होपफुली अगर तब तक ये जो रिसीट्स हैं जनरेट होना ना बंद हुई, 5 to 8 बाद उसको सेल कर दें, आपको प्रॉफिट होगा। एंड जिन लोगों के पास बल्क में पैसे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, एक 5 मरला, एक कनाल, एक 4 मरला और एक 8 मरला बैलेट करवाएं। बैलेट जैसी होगा उसके 5 दिन बाद बेच दें आप उसको, आपका प्रॉफिट जनरेट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में आपके लोग के पास 20% है, स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रेड करने के लिए रखते हैं, तो मैं आप लोग को ये मशवरा दूंगा कि अभी देखें रेट थोड़े वो 20% के फिर से नीचे आएंगे, तो आप लोग क्या करें, अभी सेल कर दें, बाद में बेशक फिर से बाइंग कर लें अपनी, तो आप लोग को फिर से एक तो अभी का प्रॉफिट होगा, जैसे कि 5 मरला 21 पे ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट है आपका, 18 लाख वाली पे मोर देन 200% का प्रॉफिट है, तो अभी भी आप सेल कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर क्या होगा, जब बैलेट के रेट से, बैलेटिंग के बाद 15-20 दिन बैलेटेड प्लॉट्स के रेट ऊपर होंगे, तो जब वो नीचे आएंगे तब 20% वाले पे से ऊपर जाएंगे। शर्त यह है कि जो ट्रांसफर्स है वो स्टिल 20% पे सोसाइटी उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी ना निकाल दे। तो सेफ एंड अभी ही है कि अभी आप निकाल दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट, वैसे तो सेफ एंड तब था जब आप रेट्स ऊपर जा रहे थे 2-3 दिन पहले, हफ्ते पहले, तब आप सेल कर देते, लेकिन अभी भी, आज भी अगर आप सेल करते हो 10 दिन बाद सेल करने से, आज आप जब मैप सिलेक्शन मैप आएगा डेफिनेटली हम सबके पास आ जाएगा, तो प्लीज किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कीजिएगा कि यार मैं मैप में कौन सा प्लॉट लूं, मैप में कौन सा प्लॉट लूं। मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज कि अभी भी नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए वेट एंड वॉच पॉलिसी। जो लोग पहले करते हैं उन लोग को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, सबसे पहले क्रॉस मर्जिंग खत्म हो चुकी है, इससे अभी नॉन वैलिडेटेड फाइल्स पे क्या असर आएगा। एक तो आज से 3-4 माह पहले मैंने आप लोग को कहा था कि आपके पास अगर 20% वाली फाइल्स हैं, नॉन वैलिडेटेड फाइल्स हैं, इससे जान छुड़ा लें क्योंकि इनकी मार्केट नीचे जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा मार्केट नीचे गई, अब सिर्फ एक खरीदार रह चुका है, जिसकी बुनियाद पे आपकी जो 20% वाली फाइल्स हैं, नॉन वैलिडेटेड फाइल्स मजीद नीचे जाएंगी। 17 लाख इंस्टॉलमेंट पे कर लेंगे तो आपको भी 3-4 लाख का फायदा हो जाएगा। आ जाते हैं हम कि बैलेटेड प्लॉट्स की मार्केट क्या होने वाली फ्यूचर में। देखें, बैलेटेड प्लॉट्स अगर आपको कोई भी शख्स कहता है कि इसको सेल आउट कर दें, ये नुकसान में जाएगा मजीद, ठीक है, तो पहले तो उनका फोन बंद कर दीजिए करें, उनसे मुलाकातें खत्म कर दीजिए करें, ठीक है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज, और ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बहुत पक्का यकीन डाला हुआ है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर है। ये पिछले क्लिप्स दिखाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं अपनी बड़ाई दिखाऊं, सब अल्लाह ताला की तरफ से था। हमारी सिर्फ पिछले 3 से 4 साल की काविशें थी जो आप लोग के सामने मैंने रख लिया। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इसको पहला प्यार कहते हैं, अभी अपनी वीडियोस क्यों नहीं बनाते इस पर। मैं क्यों बनाऊं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं तंग आ गया हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे सब प्रॉफिट पे थे। अभी तो लाहौर स्मार्ट सिटी में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स होंगे जिनकी मैंने बाइंग की हुई थी, और उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी लेके चल रहा हूँ। सब फेज 1 में है, सब प्रॉफिट पे है। जिनकी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई, जो शॉर्ट टर्म में खरीद के बेचना चाह रहा था, उनके लिए मैंने खरीदा, प्रॉफिट कमाया, बेचा। मैंने भी पैसा बनाया, उन्होंने भी पैसा बनाया। मसला ये आता है कि मैं छोटे बच्चों की तरह लगा हुआ होता हूँ, दिन रात स्ट्रेटजीज बना रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ सोसाइटीज पे। मैं इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है, लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है, 1000+ सोसाइटीज हैं दोनों पूरे शहरों में, इस्लामाबाद और लाहौर की। मैं 4 से 5 सोसाइटीज को हैंडल करता हूँ। मैं इसको पहला प्यार क्यों कहता था, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि इस सोसाइटी से मैंने कैसे पैसे बनाने हैं। मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने अपने क्लाइंट्स के पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं। मुझे बाज़ औक़ात लोग कॉल करते हैं, सर आपके एडवाइस पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट पे खुश हैं, दुआएं देते हैं, वेल एंड गुड। बाज़ औक़ात लोग कॉल करते हैं, सर आपकी एडवाइस पे फिर मैंने लिया था किसी और से और अभी मेरा फेज़ 2 में प्लॉट निकल गया है, मैं क्या करूं।
देखिए मुझे पता होता है, जब मैं किसी से बात करता हूँ मैं छोटे से छोटा सवाल भी पूछ रहा होता हूँ। साल में पैसे निकालने हैं, 2 साल में पैसे निकालने हैं, 3 साल में पैसे निकालने हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बच्चों की स्कूलिंग कब आने वाली है, बच्चों की शादियां कब आने वाली है। मैंने अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना होता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे। मुझे तब फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप लोग एडवाइसेस को ही नहीं लेके चलते हो। मुझे तब फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं वीडियोस बनाता गया एक एक चीज की। जब 20% वाली फाइलों को बेचना था, जब कमर्शियल हाई पीक पे चला गया उसको बेचने की बारी आई, जब बैलेट आया मैंने आप लोग को एक एक चीज बताई कि अभी बैलेट करवा लो, खुदारा बैलेट करवा लो, अभी 20% वाली फाइलों को बेच दो। मुझे फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आप लोग एडवाइस लेते ही नहीं, चीजें समझते ही नहीं। मसला ये होता है कि आपको कोई 20,000 डिस्काउंट, 30,000 डिस्काउंट देने के लिए तैयार होता है, आप मुंह उठा के उधर चले जाते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट ही नहीं करवाता जो 20-30 हजार के डिस्काउंट के पीछे इधर से उधर चले जाते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे नो व्हाट आई एम वर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि मैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट सेल कर रहा होता हूँ, बजाते खुद मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, मैं पाकिस्तान में ना डीएचए पे भरोसा करता हूँ ना बैरिया पे भरोसा करता हूँ। मैं अगर स्मार्ट सिटी में पैसे लगा रहा था तो मुझे स्ट्रेटजीज का आइडिया था। मैं अगर आज अर्बन सिटी लाहौर में पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है मैंने कब किसके पैसे कहाँ से निकालने हैं और कहाँ पे डालने हैं। आप लोग का मसला ये होता है कि आप लोग एडवाइसेस को लेते नहीं हो और फिर बाद में जाके फंस जाते हो। ऐसे तो लोग बहरिया में भी फंसे हुए हैं, ऐसे तो लोग डीएचए में भी फंसे हुए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट उठा लें, पार्क सिटी लाहौर उठा लें, पार्क सिटी इस्लामाबाद उठा लें, हर एक प्रोजेक्ट में बंदा फंसा हुआ है। हमने क्या करना होता है, एक दूध की नहर बह रही है, हमने उसमें से अपना दूध निकालना है और साइड पे हो जाना है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी सोसाइटी अपनी नहीं है। मैं अब सोल्यूशन पे आने की कोशिश करता हूँ, जिसने एडवाइस लेना है ले, नहीं लेना ना ले। देखिए मुफ्त का मशवरा किसी को भी नहीं पसंद होता। एक लाहौर में डॉक्टर थे, ब्रिगेडियर रिटायर हुए थे, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि मैंने क्लिनिक ओपन किया, बड़ा बड़ा बैनर लगाया कि मुफ्त इलाज फराहम है। कहते मैं पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, मैं सुबह आता था, शाम तक अखबार पढ़ रहा होता था, बुक्स पढ़ रहा होता था, तो कोई पेशेंट नहीं आया। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार कोई पेशेंट ही नहीं आता। दोस्त ने कहा कि तू मुफ्त इलाज कर रहा है, कोई भी नहीं आएगा, तू इस तरह कर 500 रुपए की फीस लगा दे। 500 रुपए की उसने फीस रखी, तो पहले दिन 10 लोग आए, फिर 15 लोग आए। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप अब 1000 की फीस लगाएं। जब मैंने 1000 रुपए की फीस लगाई तो बहुत सारे लोग आने लगे इलाज करने के लिए। उसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ, अल्लाह ताला इस चीज़ पे मुझे कायल ना करे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल को कोई भी मुझे कॉल करता है, कोई भी मुझे मैसेज करता है, मैं अपनी कंसल्टेशन फीस रखने वाला हूँ। और मुझे पता है जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग समझते हैं कि मैं चीज़ों पे समझता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से जो हिम्मत मिली है, मुझे जो अकल मिली है, तो लोग वो पे करने के लिए तैयार होंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा मशवरा देने में, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। पॉइंट ये है कि अब सोसाइटी करने क्या वाली है। सोसाइटी ये कर रही है कि जैसे ही ये बंद होता है, मर्जिंग बंद होती है, इसके बाद बैलेटेड प्लॉट्स को फेज़ 1 के ये लोग प्रॉफिट पे लेकर आना शुरू कर जाएंगे। एक हवा चलेगी विद इन 3 to 4 मंथ्स, जिसमें आप लोग को कॉल करेंगे डीलर लोग के हमें फाइल दे दो, हम खरीदना चाहते हैं आपसे। ये वो वक्त होगा जब आपको आइडिया हो जाना चाहिए आपके बैलेटेड प्लॉट्स पे से प्रॉफिट की तरफ जाने वाले हैं। सेकेंडली, अंडरपास पे काम स्टार्ट हो चुका है। विद इन 6 मंथ्स ये लोग ईस्टर्न बाईपास पे भी सर्विस रोड निकालेंगे, उसका रास्ते भी ओपन करेंगे, वहां से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जेक्टिव सेंट्रल पे और एग्जेक्टिव वेस्ट पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो मुझे समझ में आती है, नेक्स्ट ईयर के हाफ से पहले, सेकेंड क्वार्टर से पहले ये लोग ओवरसीज वेस्ट को पोजेशन देने वाले हैं एंड ओवरसीज सेंट्रल के कुछ ब्लॉक्स को पोजेशन देने वाले हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। दैट मीन्स अगले साल के सेकेंड हाफ के बाद आप लोग अपना घर भी बना सकेंगे वहाँ पे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिनके पास भी 20% वाली फाइल्स हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के पहले भी कहता रहा हूँ, बेच तो इसको। अभी भी मैं यही कहूँगा, जितना नुकसान हो रहा है आप इसको सेल कर दें, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ आप लोगों को बैलेट करवाने के लिए फेज़ 1 में भी लैंड नहीं मौजूद, फेज़ 2 में भी ऑलमोस्ट नहीं मौजूद। तो 20% वाली फाइल्स रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने भारी भरकम ऑन दिए हुए होंगे, डीलर्स ने आप लोग को ऑन पे फाइलें थमा दी। अब वो डीलर्स, आई कैन गारंटी यू, वो कॉल भी नहीं उठाते होंगे। अब बात आ जाती है फेज़ 2 वालों के लिए। मैं नफरत करता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी से कि उन्होंने फेज़ 2 में जब आप लोग को प्लॉटिंग करके दे रहे थे, उससे पहले आप लोग को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन अगेन हमें आइडिया है कि जालिम लोग हैं, हर शख्स जालिम है।
आप लोगों को जिस तरह मैं एडवाइस करता रहा कि अपने प्लॉट को जल्द से जल्द बैलेट करवाओ, फर्स्ट बैलेट पे आओ, फर्स्ट बैलेट पे अच्छे प्लॉट्स मिलते हैं, फ्रंट के प्लॉट्स मिलते हैं, आप लोगों को करवा देना चाहिए था। जिन लोगों ने मजबूरी के तहत नहीं कर सके, उन लोगों के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता निकाले। जो 3 सॉल्यूशंस अब मेरे पास मौजूद है वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोग को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई, राइट नाउ मैनेज कर सकते हैं, आप फेज़ 1 में कोई भी बैलेटेड प्लॉट लें और अपने सारे के सारे पैसे जो फेज़ 2 वाला प्लॉट है उसको मर्ज कर दें फेज़ 1 में। सेकंड जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो भी आपको 15% 20% का नुकसान हो रहा है, दिल पे पत्थर रख के वो नुकसान लें, थोड़े और पैसे, वो जब पैसे आएंगे थोड़े और पैसे मिलाएं और आप फेज़ 1 में कोई प्लॉट ले लें। जो भी नुकसान है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, 1 से 1.5 सालों में आपका वो नुकसान कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप लोग अगले 7 से 8 साल 10 साल इंतज़ार करें। अच्छी न्यूज़ ये है कि कल को मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 10 साल बाद फेज़ 1 से ज़्यादा अच्छी लोकेशन फेज़ 2 की होगी। कंसिडरिंग रूडा का सारा सारा नया बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो 2 से 3 मेजर एक्सेस फेज़ 2 की लगेंगी और उसकी सराउंडिंग में ऐसे डेवलपमेंट होंगी जिसकी बुनियाद पे उनकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाहौर स्मार्ट सिटी हो, लाहौर के प्रोजेक्ट्स हों, इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे कॉल करें डायरेक्टली। अगर मैं कॉल नहीं पिक करता किसी भी मजबूरी के तहत, पहले सी माजरत, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करें तो डेफिनेटली हम कनेक्ट होंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।